सास हो तो ऐसी। शादी को कुछ ही दिन हुए थे और आज काम वाली भी नहीं आई थी, इसलिए सुमन बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी। आवाज आने पर सास दौड़ी आई और बोली, बेटी क्या हुआ? सुमन बोली, माँ पता नहीं, ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सास बोली, बेटी चिंता ना कर, कप ही तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई, और भले ही इसके कितने ही टुकड़े हो जाएं, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा है क्या ये कप? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या जरूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी है अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, ज्योति इधर आकर अपनी भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। ज्योति ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझो, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। देखते देखते सुमन की आंखों में आंसू आ गए, छल छला गई उसकी आंखें और सास के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज्यादा ममता करती हो मुझे। यदि घर में यही कप टूट जाता तो माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती। रात को सुमन की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसके विपरीत ही सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। सुमन अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके एक लौते भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर कर दिया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने के लिए जरा सा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को कहीं बाहर लेकर जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और बोलती कि हर समय भाभी को साथ ले जाना जरूरी है क्या? कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया। फिर और घर में हर रोज की तरह झगड़े होने लगे। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितने कीमती गिलास टूट गया है। किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती। भाभी भी गुस्से से बोल देती थी कि माँ मैं तो बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज 2-4 जली कटी सुना ही देती हो। आपको कभी चैन नहीं मिलता, कभी मेरी माँ को लेकर तो कभी मेरे बाप को। हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस करती रहती। सुमन ने घर के अलावा और कई जगह भी सास बहू के झगड़े सुने थे। वह डर गई थी, इसलिए शादी से कतराने लगी थी, मगर माँ बाप के कारण ही उसने शादी करी और अनजान भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लेती हूँ। माँ ने इतनी रात को उसे फोन करते देख कहा, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हारे पति या सास के साथ झगड़ा तो नहीं हो गया? सुमन बोली, नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का गिलास गिर गया, तभी सास आ गई। मेरे आगे बोलते ही मेरी सास ने बोलना शुरू कर दिया। बेटा फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दब कर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम्हें कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी सुनना मत। तभी बात को टोकते हुए सुमन बोली, माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती। माँ थोड़ा आश्चर्य में हो गई और बोली, ये क्या बोल रही है? सुमन बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा
तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में सुमन बोली, अब आप समझ गई ना सारी बात। माँ, एक और बात कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? उसकी माँ ने बोला, हाँ बोल बेटा। सुमन बोली, माँ, काश आप भी मेरी नई माँ के जैसे भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की ये बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। सुमन उससे कुछ पहले बोलती। तभी उसकी माँ बोली, सुमन, अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरा परिवार एक साथ पाएगी। अब फोन रख, मुझे बेटे और बहू की स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर हो जाती। पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को टूटने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाए पर घर के टुकड़े ना होने दें। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए। एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की इज्जत करें तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकती है यदि बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी और एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।